जयपुर से खबर है, जहां गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ब्रजनगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर आज सीकरी के पिराका बाश एवं हरिजन मोहल्ला में पहुंचे। जवाहर सिंह बेडम आमजन के बीच जाकर उन्होंने समस्याएं सुनी और संवाद के दौरान बिजली, पेयजल, सड़क सफाई सहित रोजमर्रा की आवश्यकताओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। हमारी सोच और संकल्प एक ही है, जनता के बीच रहकर जनता की आवाज बनकर विकास को जमीन पर उतारना है, तो जवाहर सिंह बेडम ने ये कहा है। तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ब्रजनगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने आम जनता की समस्याओं को सुना और बिजली, पानी, सड़क सफाई समेत रोजमर्रा की समस्याएं ग्रामीणों ने उनके सामने रखी। आप देख सकते हैं कि जवाहर सिंह बेडम का स्वागत भी यहां पर किया गया। लोगों से बातचीत यहां पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने सुनी, उनकी समस्याओं को सुना और आश्वासन का जल्द समाधान का आश्वासन भी यहां पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जनता को दिया। और अब बीकानेर से खबर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का अग्नि नृत्य के साथ समापन हो गया है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव में रेत पर उतरी विरासत कार्यक्रम के समापन अवसर पर रायसर में मरु उत्सव चला। रंगीलो राजस्थान और अग्नि नृत्य के साथ उत्सव का भव्य समापन यहां पर हुआ है। बीकाणा के धोरों पर उमड़ा उत्साह। अगले साल जनवरी में एक बार फिर से होगा ऐसा ही आयोजन। देसी विदेशी सैलानियों ने रायसर के धोरों पर एडवेंचर का भरपूर आनंद उठाया। तो बीकानेर से खबर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव का आज समापन हो गया है और कार्यक्रम के समापन पर कई प्रतियोगिताएं यहां पर रखी गई। देसी विदेशी पर्यटकों ने भरपूर यहां पर उत्साह के साथ भाग लिया और एडवेंचर का भरपूर आनंद उठाया है। और अब जोधपुर से खबर है, जहां मंडोर क्षेत्र की मगजी घाटी में वन कर्मियों द्वारा एक महिला के साथ मारपीट किए जाने की घटना को लेकर इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है। घटना के विरोध में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुखराज दिवराया के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया और दोषी वन कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि महिला के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराने का यहां पर प्रयास किया है। तो जोधपुर से खबर है, आपको बता दें कि कल वन विभाग के अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच में झड़प हो गई थी और इसी मामले में एक महिला के साथ अमानवीय व्यवहार करने का मामला भी सामने आया। आपको बता दें कि जो महिला है वो थाने में बेहोश हो गई थी और ऐसी पूरे मामले में लोगों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है और कार्रवाई की मांग जो है वो तेज हो गई है। आपको बता दें कि मामले में युवा कांग्रेस ने थाने का घेराव किया है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर लगातार की जा रही है। राजस्थान पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़े के मामले में बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है। एसओजी की जांच के आधार पर जालौर जिले में तैनात 38 कांस्टेबलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि इन कांस्टेबलों ने फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों और डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल की। एसओजी जयपुर के निर्देश पर गठित जांच कमेटी ने वर्ष 2018 और 2021 की भर्ती प्रक्रियाओं की जांच की, जिसमें दस्तावेजों, फोटो और हस्ताक्षरों में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। पहले चरण में 26 कांस्टेबलों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। फिलहाल जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी खुलासे होने की संभावना यहां पर जो है वो जताई जा रही है। जालौर में तैनात 38 कांस्टेबलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फर्जी दस्तावेज और डमी कैंडिडेट से नौकरी का आरोप उन पर लगा है। एसओजी जांच के बाद जालौर में ये कार्रवाई जो है वो की गई है। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया है। जालौर में तैनात 38 कांस्टेबलों पर एफआईआर दर्ज की गई है और अब पूरे मामले की जांच की जा रही है और बड़े खुलासे होने की संभावना भी यहां पर जताई गई है।
और अब सवाई माधोपुर के बौली से खबर है, जहां मित्रपुरा थाना पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत ऑनलाइन साइबर ठगी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मित्रपुरा थाना पुलिस ने संदिग्ध बैंक खातों की जांच के दौरान खाता धारक किरोड़ी लाल को ऑनलाइन साइबर फ्रॉड के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी के बैंक खातों से करीब 20 लाख रुपए का लेन देन सामने आया। आरोपी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गहन पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई में थाना अधिकारी सुशीला मीना के नेतृत्व में एएसआई साबिर खान सहित कांस्टेबल तेजराम सिंह, पोस्टवाल श्रीराम, ओम प्रकाश, सीताराम, हुक्मा राम और विनोद शामिल रहे। तो सवाई माधोपुर के बौली से खबर है, जहां मित्रपुरा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और साइबर ठगी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी किरोड़ी लाल को पुलिस ने हिरासत में लिया और उससे लगातार अब पूछताछ की जा रही है। और आप बीकानेर के बज्जू से खबर है, जहां अवैध डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 5 किलोग्राम डोडा पोस्ट के साथ आरोपी गज्जेवाला गिरफ्तार हुआ है। आरोपी गज्जेवाला निवासी हनुमाना राम गुदारा को यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। रणजीतपुरा पुलिस सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई। आरोपी ने भागने का यहां पर प्रयास किया और इसके बाद पुलिस ने पीछा कर 5 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। रणजीतपुरा थानाधिकारी चंद्रजीत सिंह भाटी ने जानकारी साझा की है। तो बीकानेर के बच्चों से खबर है, जहां 5 किलो डोडा पोस्ट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रणजीतपुरा पुलिस सीमावर्ती क्षेत्र में गश्त कर रही थी और इसी दौरान एक व्यक्ति को रोककर पूछताछ की गई और इसी दौरान जो व्यक्ति था उसने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पीछा कर व्यक्ति को हिरासत में ले लिया और उसके पास से 5 किलो डोडा पोस्ट बरामद कर लिया और अब लगातार आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। और आप दौसा से खबर है, जहां बजरी माफिया से जुड़े एक वायरल वीडियो को लेकर कोलबा थानाधिकारी रामशरण गुर्जर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने वीडियो को भ्रामक और कट पेस्ट बताया है। थानाधिकारी रामशरण गुर्जर ने बताया कि 9 जनवरी 2026 को राज्य सरकार के निर्देश पर अवैध बजरी खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। बसवा थाना क्षेत्र से बजरी से भरे ट्रैक्टर निकलने की सूचना पर पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन माफियाओं ने पुलिस को कुचलने की कोशिश करते हुए ट्रैक्टर भगाए और एक ढाणी में घुस गए। ट्रैक्टर दीवार तोड़कर अंदर घुसा, जिससे 3 बकरियों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके से 250 से 300 लोगों की भीड़ जमा हो गई और डिप्टी एसपी के निर्देश पर कोलबा थाना अधिकारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और भीड़ को शांत कराया। ट्रैक्टर को जब्त कर बसवा थाने में खड़ा करा दिया गया है। थाना अधिकारी ने साफ किया कि उन्होंने किसी वीडियो का बाइट नहीं दी है। वायरल वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर गलत तरीके से एडिट कर फैलाया गया है। उन्होंने कहा कि बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। चलिए आपको सुनाते हैं कौन सा ये वायरल वीडियो था और क्या कुछ इस वायरल वीडियो में कहा गया। तो दौसा से खबर है, जहां वायरल वीडियो पर थानाधिकारी का बयान सामने आया है। बजरी माफियाओं के वायरल वीडियो पर थानाधिकारी का बयान सामने आया है। तो वायरल जो वीडियो है वो एडिटेड है। पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ऐसा थाना अधिकारी का कहना है। 9 जनवरी को अवैध खनन पर कार्रवाई हुई, ट्रैक्टर को जब्त किया गया और अब वायरल वीडियो पर कोलबा थाना अधिकारी रामशरण का जो बयान है वो सामने आया है। उनका कहना है कि उन्होंने किसी को बाइट नहीं दी। जो वीडियो है वो फ़ोन से रिकॉर्ड किया गया है, एडिट किया गया है। तो उनका कहना है कि बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तो दौसा से खबर, अवैध खनन माफियाओं के वायरल वीडियो पर कोलबा थानाधिकारी का बयान सामने आया है। कोलबा थानाधिकारी रामशरण ने स्पष्टीकरण इस वीडियो पर दिया है। तो दौसा से ये खबर है, जहां एक वीडियो वायरल हो रहा था थाना अधिकारी का और अब उसी वीडियो पर थाना अधिकारी का स्पष्टीकरण सामने आया। चलिए आपको सुनाते हैं।
चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ उस वायरल वीडियो में था, क्या कुछ कहा गया। ये भाई अवैध खनन में हो रही है, लेकिन आपने देखा होगा अवैध खनन में माफिया है, पुलिस कर्मियों को उठा रहे हैं, प्रशासन के ऊपर प्रशासन चला रहे हैं, मार रहे हैं, कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। प्रशासन ये इनके कितना भी कुछ कर लो, ये इनके जो हौसले बुलंद हैं और ये रुक नहीं पाएंगे। ये थाना टैला के अंतर्गत आता है ये क्षेत्राधिकार। वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? मेरी भी जानकारी में आया है, कल से वीडियो सोशल मीडिया कई प्रकार से हैंडलिंग करके, ट्वीट करके, उसको कट पेस्ट करके और वायरल किया जा रहा है। ये घटना क्या थी कि दिनांक 9 तारीख की शाम को श्रीमान शिव साहब का फोन है कि बसपा इंचार्ज द्वारा जो सरकार, राज्य सरकार द्वारा जो अवैध खनन के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है उसमें कार्रवाई करते हुए कोई ट्रैक्टर को रोका। ट्रैक्टर ने उसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते ट्रैक्टर को भगा लिया गया। उसमें आगे जाते हुए टहला इलाके में वो ट्रैक्टर चला गया। उसमें तीन बकरियां कुचल दी और कोई डंडे में घुस गया। लाइन ऑर्डर वहाँ के लोग, जनता उसमें आकर्षित हो रही है। तो आप गुजर समाज से आप तुरंत पहुंचे जाब्ता लेके, इस आदेश की पालना में तुरंत जाब्ता लेके वहाँ पहुंचा। मैंने किसी मीडिया को या चैनल को बाइट नहीं दी थी। उस भीड़ में से किसी ने मोबाइल बना करके मेरे द्वारा जो बात बोली जा रही है उसको आगे का भाग को लेकर के, पीछे वाला भाग जो मैं बोल रहा हूँ कि इनके जो खनिज माफियाओं के हौसले बुलंद है, ये रोकने वाले नहीं। लेकिन इनके खिलाफ जो राज्य सरकार ने जो मुहिम ली है खनिज माफियाओं के अवैध खनन को रोकने के लिए, इनके मुंह तोड़ जवाब तोड़ के, इनके हाथ पैर तोड़ के इनको रोक चक्का जाम करेंगे। इस दौरान मेरे द्वारा भी इस अभियान के दौरान 7 कार्रवाई की है, निरंतर कार्रवाई जारी है। मैंने अलग से टीम लगा रखी है। इनके हौसले किसी प्रकार से बुलंद नहीं होने देंगे। ये किसी टीवी चैनलों या इनके खनन माफियाओं द्वारा तोड़ मरोड़ करके पुलिस को गुमराह, पुलिस की छवि धूमिल करने के लिए और मुझे ब्लैकमेल करने के लिए इस प्रकार से चलाया जा रहा है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। कभी भी इस प्रकार से जो ऐसा करते नहीं किया है। मेरी साफ छवि नौकरी के दौरान जो 58 साल की मेरी उम्र है, मैं ऐसा कोई करते नहीं हूँ जिस पुलिस विभाग की छवि धूमिल हो। और आप जालौर के भिनमाल से खबर है, जहां सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो अपलोड कर रहा एक युवक को भारी पड़ गया। भिनमाल थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई डीवाईएसपी शंकर लाल मंसूरिया के सुपरविजन में और थानाधिकारी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने रुस्तम राजू खा मिरासी निवासी नरता को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट मोहित कसानिया के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपी ने हथियार के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की थी। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। तो जालौर के भिनमाल से खबर है, जहां भिनमाल में सोशल मीडिया पर हथियार दिखाना एक युवक को भारी पड़ गया। हथियार के साथ फोटो पोस्ट करने वाले युवक को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हिरासत में ले लिया है। सुमेरपुर क्षेत्र के सांडेराव फोलेन हाईवे संख्या 162 पर सोमवार अल सुबह करीब 5 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अंबिका पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार निजी बस ने आगे चल रहे ट्रेलर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गया और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। हादसे में बस में सवार एक यात्री भैरसी राम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। सूचना पर सांडेराव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। 108 एम्बुलेंस चालक जगदीश बेनीवाल और नर्सिंग स्टाफ देवराम ने बस का इमरजेंसी गेट तोड़कर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को सांडेराव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद कई लोगों को छुट्टी दे दी गई। मृतक का शव सीएचसी मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में सर्दी का कहर बढ़ा दिया है। सीकर जिले के फतेहपुर में रविवार को न्यूनतम तापमान -3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम रहा है। सोमवार को भी ठंड का असर लगातार जारी रहा और पारा -1.9 डिग्री पर बना रहा। कड़ाके की सर्दी के चलते झाड़ियों, घास और वाहनों पर ओस जमकर बर्फ में तब्दील हो गई। फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र पर एक ही दिन में न्यूनतम तापमान में 7.3 डिग्री की गिरावट यहां पर दर्ज की गई। कई इलाकों में देर सुबह तक घना कोहरा छाया रहा, जबकि दोपहर में धूप निकलने से कुछ राहत यहां पर मिली। जयपुर मौसम विभाग के अनुसार शेखावाटी सहित प्रदेश के कई हिस्सों में 13 जनवरी तक शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। तापमान जमाव बिंदु के आसपास रहेगा। वहीं 14 जनवरी के बाद लोकल सिस्टम बनने से 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ने की संभावना यहां पर है। कृषि विभाग ने किसानों को अलर्ट जारी करते हुए फसलों को पाले से बचाने की सलाह दी है। सब्जी और फलदार पौधों को
नुकसान की आशंका को देखते हुए सिंचाई, धुआं करने और आवश्यक छिड़काव जैसे उपाय अपनाने को कहा है। और अब गुजरात से खबर है, जहां साबरमती नदी तट पर पतंग महोत्सव का आयोजन हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी और जर्मन के चांसलर महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का रंगारंग आयोजन यहां पर हुआ और हजारों लोगों ने यहां पर भाग लिया। भारत जर्मनी के बीच दोस्ताना माहौल इस दौरान प्रतीत हुआ। हजारों लोग इस महोत्सव में भाग लेकर आनंद ले रहे हैं। तो देखिए, आज साबरमती आश्रम पर रंगारंग पतंग महोत्सव का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मन के चांसलर के साथ इस महोत्सव में पहुंचे, जहां दोनों ने इस महोत्सव में भाग लिया। सबसे पहले साबरमती आश्रम पहुंचकर उन्होंने गांधी जी को नमन किया, उसके बाद लोगों का अभिवादन किया, उसके बाद दोनों ने पतंग महोत्सव में भाग लिया। दोनों ने इस पतंग महोत्सव में भाग लेकर पतंग भी उड़ाई। झुंझुनू के पलानी थाना क्षेत्र के लीखवा गांव से 3 बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। मयंक अग्रवाल, गौरीश और गौतम जांगीर रविवार दोपहर घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे। परिजनों के अनुसार तीनों पहले गांव में पतंगबाजी करते दिखे, बाद में बाइक से बाहर गए। लोहारू कस्बे के सीसीटीवी कैमरों में तीनों की आखिरी लोकेशन सामने आई है। सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संभावित मार्गों पर तलाश तेज कर दी है। परिजन और ग्रामीण भी लगातार खोजबीन में जुटे हुए हैं। लगातार बच्चों की तलाश यहां पर की जा रही है। झुंझुनू जिले में शीतलहर का प्रकोप लगातार बना हुआ है। सोमवार सुबह भी कई क्षेत्रों में खेतों और फसलों पर बर्फ जमी नजर आई। सुल्ताना इलाके में लगातार दूसरे दिन पाला पड़ने से किसानों की चिंता यहां पर बढ़ गई है। खासकर अगेती सरसों की फसल को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा यहां पर लेते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने झुंझुनू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए अति शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी दी है। ठंड के बढ़ते असर को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों का अवकाश 13 जनवरी तक यहां बढ़ा दिया है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां मौसम विभाग ने झुंझुनू के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अति शीतलहर और घने कोहरे की चेतावनी भी यहां पर जारी की गई है। वहीं प्रशासन ने शीतलहर और ठंड को देखते हुए स्कूली बच्चों की अवकाश यहां पर बढ़ा दिए हैं। कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के अवकाश 13 जनवरी तक बढ़ा दिए गए हैं। और अब जैसलमेर से खबर है, जहां लाठी और लोहटा क्षेत्र में कड़ाके की ठंड ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बीती रात अचानक तापमान गिरने से जोरदार पाला पड़ा, जिससे खेतों में खड़ी जीरा, ईसबगोल, सरसों सहित कई रबी फसलें झुलस गई। सुबह खेतों में फसलों पर जमी बर्फ और काले पड़ते पौधों को देखकर किसान सख्ते में आ गए। किसानों का कहना है कि फसलें लगभग तैयार अवस्था में थी, लेकिन पाले से भारी नुकसान यहां पर हुआ है। प्रशासन से तत्काल गिरदावरी कराकर उचित मुआवजा देने की मांग यहां पर की गई है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ठंड बने रहने की संभावना जताई है।